स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूनियन बैंक एलबीओ के बारे में। ठीक है, तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि यूनियन बैंक एलबीओ के बारे में, इसके रिज़ल्ट के बारे में बात करेंगे। आईडीबीआई ईएसओ और जूनियर असिस्टेंट मैनेजर आईडीबीआई का, इसके बारे में बात करेंगे। तो उसके बाद यूआईआईसी एओ रिज़ल्ट, इसके बारे में बात करेंगे। तो ऑल इन वन है, तीनों का रिज़ल्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं सिंपल में आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको दिल करे तो आगे का देखिएगा, वरना आप स्किप करके जा सकते हैं दोस्तों। मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, अगर आप ये टाइम वेस्ट समझ रहे हैं तो, क्योंकि जो आगे का मैं दिखाऊंगा वो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो सिंपल में कहता हूँ कि आप लोग 1 मिनट के अंदर भी देख के जा सकते हैं। तो सिंपल में अगर कहूँ तो देखिए दोस्तों, एलबीओ का एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम हुआ है, पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो इसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि रिज़ल्ट कब आएगा। लेकिन ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो 17 से 22 दिन ऑन एवरेज लगता है हमें टाइम, जो कि इसमें आ जाना चाहिए। तो अभी तक कोई उम्मीद नहीं है इसका, ठीक है। तो इसका यही हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एंड ऑफ दिस मंथ, बस एक्सपेक्टेड है एंड ऑफ दिस मंथ में। तो एंड ऑफ दिस मंथ मतलब 31 जनवरी के अंदर आने का पूरा चांसेस है दोस्तों, ठीक है। बाकी ये क्यों चांसेस है मैं बता देता हूँ, चांसेस क्यों है। क्योंकि देखिए दोस्तों, रिजल्ट है ऑन एवरेज हमें कब तक देखने को मिलता है, जो 17 से 22 दिन मैंने बताया, जो आईबीपीएस का रूल है, सिस्टम है, उसके अंदर में मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम आपका रिजल्ट आया है। और बहुत सारे एग्ज़ाम में भी 17 से 20 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिलता है, ठीक है, ऑन एवरेज। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि आपको एक महीना भी लग जाता है, कभी कभी 1.5 महीना भी लग जाता है, कभी कभी 2 महीना भी लग जाता है। जैसे आईबीपीएस पीओ का अभी 2 महीना चल रहा है, रिजल्ट का कोई ठिकाना नहीं है अभी तक। तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ है दोस्तों, आपको इस पर ध्यान रखना है। तो 17 से 22 दिन के अंदर रिजल्ट आ सकता है, उसके बाद आपका 1 से 1.5 महीना के अंदर भी आ सकता है। तो एंड ऑफ दिस मंथ मोस्ट प्रोबेबली हाई चांसेस है यूबीआई एलबीओ रिजल्ट का दोस्तों। उसके बाद हम बात करें तो आईडीबीआई ईएसओ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, इसका भी एंड ऑफ दिस मंथ में आपका चांस है। क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर का हम अगर बात करें आईडीबीआई रिजल्ट का, तो जैसे मैंने बताया कि 17 दिन के अराउंड में आपका रिजल्ट बहुत बार आ गया है आईडीबीआई का। उसके बाद इसमें एक बार ये भी हुआ है कि 30 दिन के अराउंड, 1 महीना के अराउंड भी लगा है। तो ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो एंड ऑफ दिस मंथ इसका भी रिजल्ट का पूरा आने का चांसेस है, आईडीबीआई ईएसओ और जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का। तीसरा बात, यूआईआईसी का भी अगर बात करें तो इसका भी लगभग 1 महीना का अराउंड लगता है टाइम, ठीक है। तो मैं पूरा डिटेल आपको शेयर करूंगा बाद में, पहले शॉर्टकट में आपको बता दे रहा हूं। तो यूआईआईसी का भी आपका 1 महीना के अंदर आपका मोस्ट प्रोबेबली होता है चांस रिजल्ट आने का। तो इसका भी आपका जो डेट है, जो एनालिसिस करके पता चला है कि एंड ऑफ दिस मंथ में आपका पूरा चांसेस है, और उसके लिए मैंने प्रूफ भी लिया है, आगे मैं आपको दिखा दूंगा। तो सिंपल मैं आपको कहता हूँ, यूनियन बैंक एलबीओ, आईडीबीआई ईएसओ, आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और यूआईआईसी एओ रिजल्ट, ये तीनों ये वीक के एंड में एक्सपेक्टेड है। और कोई भी समय आपको ये देखने को मिल सकता है, आज से कोई भी समय आपको ये रिजल्ट देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था, आगे हम डिटेल में बात करेंगे। आप यहाँ से भी स्किप करके जा सकते हैं दोस्तों, मैं नहीं चाहता आप टाइम वेस्ट, आपको अगर आपका लग रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप प्लीज़ जाकर पढ़ाई कीजिए। आगे जो है मैं डिटेल में बताऊंगा, जो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, जब इंडिविजुअली मैंने ये सबका डिस्कस किया था, यूनियन बैंक का, आईडीबीआई ईएसओ का और जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का या यूआईआईसी का, ठीक है। तो डिटेल में अभी मैं दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ से आप स्किप कर सकते हैं दोस्तों, या फिर आगे तक देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम बात करें, देखिए यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यूआईआईसी का नोटिफिकेशन आपका 14 अक्टूबर को आया था, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट था आपका 15 अक्टूबर से, और लास्ट डेट था आपका 5 नवंबर। एग्ज़ाम हो गया था आपका 21 नवंबर। 21 नवंबर को आपका क्या हो गया था, आपका एग्ज़ाम हो गया था। तो लगभग रिजल्ट आपका, अगर 1 महीना का हम बात करें तो 21 जनवरी तक आ जाना चाहिए था, ठीक है। 21 जनवरी तक आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं है आज की, जबकि 27 है। इसलिए मैं कह रहा हूँ 1 से 1.5 महीना, ये आपका 1.5 महीना का टारगेट ले रहा है। तो एंड ऑफ दिस मंथ आपका चांस है रिजल्ट आने का दोस्तों पूरा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, आप कोई भी सोर्स में जाकर देखें, ये यूआईआईसी एओ रिजल्ट एक्सपेक्टेड डेट आपका जनवरी 2025 ये एक्सपेक्टेड है बस। बाकी स्कोर कार्ड, इंटरव्यू, सारा चीज़ आपका एक्सपेक्टेड है। आगे पहले रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही हम बोल सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपका इंटरव्यू हो या ये सब आपका फेब में ही होगा दोस्तों, उससे पहले होने का कोई चांस नहीं है। तो यही एनालाइज करके हम बता रहे हैं दोस्तों कि रिजल्ट एंड ऑफ दिस मंथ आने का चांस है, क्योंकि 1 महीना
आपका क्रॉस हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट का बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ पहले। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, ये देखेंगे यहाँ पे तो आपको मिलेगा यूनियन बैंक लोकल बैंक नोटिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि पहले कभी यूपीआई का नहीं हुआ एग्ज़ाम। ठीक है, तो इससे हम यही प्रिडिक्शन करते हैं कि 1 महीना के रेंज में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। चलिए डिटेल दिखाता हूँ। ये आपका नोटिफिकेशन 23 अक्टूबर को था। अप्लाई ऑनलाइन डेट था आपका 24 अक्टूबर से, लास्ट डेट था आपका 13 नवंबर। ठीक है, और एग्ज़ाम हो गया था आपका 4/12, मतलब आप समझिए 4 से 6 तक आपका एग्ज़ाम हो गया था। तो 6 तारीख तक, तो समझिए 6 जनवरी को आपका 1 महीना लगभग हो गया था। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें तो रिज़ल्ट का अभी तक कोई ठिकाना नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यूनियन बैंक एलबीओ का इंटरव्यू डेट दिया है जनवरी या फरवरी में। तो ये भी रिज़ल्ट आपका अनएक्सपेक्टेड है, एंड ऑफ दिस मंथ आने का चांस है 31 जनवरी। तो ये भी 1 महीना क्रॉस हो चुका है दोस्तों, 1-1.5 महीना क्रॉस हो चुका है। तो ये भी अनएक्सपेक्टेड है, कोई भी समय आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि एलबीओ का पहले कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो ऑन एवरेज हमें बाकी सब एग्ज़ाम के हिसाब से लेकर चलना होगा। ठीक है, चलिए तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात ये है दोस्तों, आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव सेल्स, ये मैंने पहले भी बताया, आपका 6 नवंबर को आपका नोटिफिकेशन आया था। अप्लाई डेट 7 तारीख से स्टार्ट हुआ था, लास्ट डेट था 16 नवंबर। ठीक है, और एग्ज़ाम था आपका 1 नवंबर 2024। तो 1 जनवरी 2025 में आपका 1 महीना हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए ये रिज़ल्ट जो था आपका, इसका रिज़ल्ट आपका क्या आ गया था, 20 दिसंबर को आपका रिज़ल्ट आ गया था। मतलब 1 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम हुआ था, 20 दिसंबर को आपका रिज़ल्ट हो गया था। इंटरव्यू जो था आपका, इंटरव्यू हो गया था आपका 6 जनवरी। और उसके बाद फाइनल जो रिज़ल्ट है, हम लोग वही यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एंड ऑफ दिस ईयर आपको आने का चांस है। तो ये अनएक्सपेक्टेड है दोस्तों, लेकिन एंड ऑफ दिस मंथ या फरवरी फर्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली चांस है। ठीक है, तो ओवरऑल ये प्रोसेस लगता है लगभग 1 से 1.5 महीना आपका प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से। चलिए फिर हम आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट है हमारा आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। ये 20 नवंबर को आपका नोटिफिकेशन आया था। अप्लाई डेट आपका 21 नवंबर से हुआ था, और लास्ट डेट था आपका 30 नवंबर। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट आपका हुआ था 9 दिसंबर। टेस्ट एडमिट कार्ड ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट एडमिट कार्ड आपका 9 दिसंबर को आ गया था। एग्ज़ाम हो गया था 15 दिसंबर। तो 15 जनवरी को आपका 1 महीना हो जाता है दोस्तों। तो ये भी 1 महीना क्रॉस है। तो सारा जो चारों हमने देखा है, एक कॉमन चीज़ है कि 1 महीना क्रॉस है। तो ये भी एंड ऑफ दिस मंथ आपको आने का चांस है। 31 जनवरी से पहले आने का मोस्ट प्रोबेबली चांस है। तो कभी भी आ सकता है। 27 जनवरी है। ठीक है, 27 जनवरी है, तो कोई भी समय आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो यही अपडेट है दोस्तों। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जनवरी कहा जा रहा है आईडीबीआई। ठीक है, तो ये सब एक एनालिसिस है प्रीवियस ईयर के हिसाब से। तो एंड ऑफ द जनवरी आपका मोस्ट प्रोबेबली चांस है आने का दोस्तों। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ये बस पूरा डिटेल था, ये चारों एग्ज़ाम का हमने एक बार में डिस्कस किया। और कोई डाउट फिर भी रहेगी हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा, लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ऑल द बेस्ट जो भी भाई बहन का एग्ज़ाम ये रिज़ल्ट है, ऑल द बेस्ट।